Very good morning, my dear students of class 7. So, today we will discuss the mathematics of class 7 NCERT. In the last video, we have done the exercise 1.1, right? So, today we are going to deal with exercise 1.2. But before dealing with that, we have to learn the properties of integers, right? हमको एक्सरसाइज 1.2 करने के पहले यहाँ पर इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, उसे समझना बहुत जरूरी है। तो आइए आज हम उन प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो वो प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर बोर्ड की स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट? यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है और इस टेबल में आप देख सकते हैं द टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, राइट? यानी कि इसका मतलब यह है कि जब भी हम इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो वहां पर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल you can easily solve the exercise 1.2 of the chapter 1, which is integer, right? So first of all we start with the table and the properties. So you can see in the first column I have written the name of properties, right? Closure property, commutative property, associative property, and at the last additive identity. Friends, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे कि इंटीजर्स का एडिशन कैसे किया जाता है और उनका सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने दो कॉलम प्रिपेयर किए हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये टेबल बनाने का मेरा कारण ये है कि मैं आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली और आसानी के तरीके से आपको ये समझा सकूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है इंटीजर का, जब हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमें मिलती है। तो प्रैक्टिकली वी विल सी द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड हियर आई हैव रिटन सम एग्जांपल फॉर यू, ताकि आप एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझ सकें, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, राइट? क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? तो इफ वी डील विद द एडिशन ऑफ द इंटीजर्स, राइट, सो व्हाट वी कैन राइट a plus b that is equal to c, that is the general equation I have made. सपोज मान लीजिए कि a कोई इंटीजर है और उसमें हम b इंटीजर को जोड़ते हैं तो हमको जो मिलने वाला नंबर होता है वो भी इंटीजर ही होता है। It means that if we add the two integers, either it may be negative or the positive integer, or negative integer, or positive integer, so ultimately the resultant number will be also integer. तो इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एग्जांपल में मैंने एडिशन के लिए ये सारे एग्जांपल लिखे हैं और सब्ट्रैक्शन के लिए ये सारे एग्जांपल लिखे हैं। आई होप यू कैन इजीली रीड दैट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 17 प्लस 23, 17 और 23 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं। अगर हम इनका एडिशन करें सो वी विल गेट द 40, दैट इज आल्सो द पॉजिटिव इंटीजर, राइट? यहाँ पर हम नेगेटिव इंटीजर का एग्जांपल लेके समझ रहे हैं, -10, that is the negative integer, it is added with the positive integer 3, so we will get the resultant integer that is -7. so एडिशन में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम किसी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर को हम ऐड करें, किसी भी तरह का इंटीजर हो, तो हमको मिलने वाला जो रिजल्टेंट नंबर होता है वो भी एक इंटीजर ही होता है। इसलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं इंटीजर आर क्लोजर फॉर एडिशन, right? What we can write, integer are closer for addition, right? Now we will see the subtraction of the integers, right? तो यहाँ पर हम देखेंगे a minus b as equal to d। यहाँ पर मैं c भी ले सकता था, लेकिन यहाँ पर मैंने इन दोनों को डिफर बताने के लिए, अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर मैंने कोई एक इंटीजर d ले लिया है। आप मान लीजिए कि अगर हम a में से b को, यानी a इंटीजर में से b इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, so we will again get the integer which is d। So आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। Suppose I have taken the 7, that is the a, and I have taken the b as 9, so 7 minus 9 that is equal to -2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं -2 is also a integer, यानी कि हम किसी दो इंटीजर का अगर सब्ट्रैक्शन करें तो मिलने वाला जो रिजल्टेंट नंबर होता है वो भी एक इंटीजर हो सकता है। वो या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, राइट? अब यहाँ पर एक और एग्जांपल के साथ हमने यहाँ पर समझा है 17 minus -21,
This time I have taken 17 as the positive integer and minus 21 that is the negative integer, right? तो इनका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, so this minus and this minus become plus, तो दोनों का एडिशन हम करते हैं, so we will get 38, right? तो यहाँ पर हमने क्या देखा, that is integer is closer under the subtraction. पहला हमने क्या देखा था, integer are closer under the addition as well as integer are closer under the subtraction. So this property we can prove by using these examples, and we can write the property like this. This is for the addition and this is for the subtraction. Now come to the second property of the integer, that is the commutative property, right? Commutativity of integer हम यहाँ पर देखेंगे. So I have written the equation a plus b that is equal to b plus a, right? तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर है. इस बात का मतलब ये है कि अगर हम कोई दो इंटीजर ले लें a और b और उसका एडिशन कर दें तो हमें यहाँ पर b plus a यानी कि ये दोनों हमें बराबर मिलते हैं. अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे. व्हाट इज द एग्जांपल आई हैव टेकन फॉर द एडिशन, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डील विद द एडिशन ऑफ द इंटीजर फॉर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट? सो आई हैव टेकन a as 5 and b as -6. सो व्हाट आई हैव गॉट, दैट इज -1, राइट? सिमिलरली अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, b को पहले लिखा है, राइट? b की जो वैल्यू है -6 इसको मैंने पहले लिखा है और 5 को बाद में लिखा है, राइट? सो इस ऐसा करने से, इसका ऑर्डर चेंज करने से यहाँ पर रिजल्टेंट नंबर में यानी कि रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. द रिजल्टेंट विल बी सेम, द आंसर विल बी सेम. इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है a plus b that is equal to b plus a. यानी a और b अगर कोई दो इंटीजर है इनको हम जोड़ते हैं या फिर अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करने के बाद जोड़ते हैं तो भी इसका जो रिजल्टेंट आंसर होता है उसमें कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं आता. इसलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर द एडिशन. इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर द एडिशन. अब हम यहाँ पर देखेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में. सो व्हाट आई हैव रिटन फॉर द सब्ट्रैक्शन, a minus b that is not equal to b minus a. इस बात का मतलब ये होता है इंटीजर्स आर not commutative for subtraction. Integers are not commutative for the subtraction, right? तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि रिजल्टेंट नंबर मिलने वाले जो हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है. इस यहाँ पर मैंने a को 5 लिया है और b को -3 लिया है, राइट? तो यहाँ पर जब हम इनको सॉल्व करेंगे so I will get 8 because minus minus it become plus and 5 plus 3 that is 8. But similarly if I take the same value but if I change the order, अगर मैं इनका सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ, ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर मिलने वाला जो रिजल्टेंट नंबर होता है दैट इज डिफर फ्रॉम अबव, राइट? -3 को मैंने पहले लिख दिया, माइनस और मैं इसमें से मैंने 5 को बाद में लिख दिया, तो यहाँ पर मुझे मिलता है -8. तो आप देख रहे हैं दोनों ही नंबर जो है दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, द वैल्यू इज नॉट सेम. इसीलिए हम यहाँ पर व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर, इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर द सब्ट्रैक्शन, right? Integers are commutative under addition but integers are not commutative for subtraction. ये यहाँ से हम conclusion निकाल सकते हैं, right? दूसरी बात, अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, that is the associative property. So what is the associative property? So we can express that property by this equation. What is the equation? A plus b plus c under the bracket that is equal to a plus b under the bracket plus c, right? तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या होगी, बराबर होगी. इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज आई हैव टेकन -5 एज द वैल्यू ऑफ a, -3 एज द वैल्यू ऑफ b एंड -2 एज द वैल्यू ऑफ c, राइट? तो यहाँ पर जो हमको रिजल्टेंट नंबर मिलेगा वो रिजल्टेंट नंबर बिल्कुल a plus b इन द ब्रैकेट प्लस c के बराबर होगा. यानी कि यहाँ पर पहले मैंने -5 और 3 को ब्रैकेट में रखा था, अब मैंने यहाँ पर -5 और 3 को यहाँ पर ब्रैकेट में रखा है. पहले 3 और 2 को रखा था, -3 और 2 को ब्रैकेट में रखा था. दिस टाइम आई हैव चेंज्ड द ब्रैकेट, -5 और 3 को ब्रैकेट में रखा, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि वैल्यू कोई भी बदल नहीं रही है. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हमको एक जैसी वैल्यू मिल रही है. सो we can say that about the integer are associative under the addition. Integers are associative under the addition. इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं. जनरली -5 में अगर हम -5 को प्लस कर दें so we will get -10. यहाँ पर आप देखिए इसको -5 को अगर आप सॉल्व करेंगे so this -3 and this -2 इनका अगर हम एडिशन करें so we will get -5 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -5. तो यहाँ पर जनरली हमको मिलने वाला जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो 0 होगा, राइट? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पर हमको मिलने वाला जो नंबर होगा वो -10 होगा, राइट? तो ये -10 हो गया. अब यहाँ पर भी आप सेम कर सकते हैं. -5 और -3 को
सो वी विल गेट -8 और उसमें अगर हम -2 को ऐड कर दें सो अगेन आई विल गेट -10। देख रहे हैं आप यहाँ पर -10 मिल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर कंक्लूड क्या करेंगे इसको, इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर द एडिशन, राइट। बट फॉर द सब्ट्रैक्शन व्हाट वी कैन सी, right, integers are not associative under the subtraction. Why? Because we can see the example over here. I have taken the same value over here. जैसे मैंने यहाँ पर जो वैल्यू ली थी वही यहाँ पर मैंने a b और c का वैल्यू यहाँ पर लिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं -5 माइनस अंडर द बिग ब्रैकेट -3 माइनस अंडर द ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज, दैट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड विच इज -5 माइनस अंडर द ब्रैकेट -3 माइनस -2, राइट। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो व्हाट यू विल गेट, हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर -5 है और -5 में से हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 + 2। तो यहाँ पर हमको आंसर जो मिलने वाला होगा वो होगा -1। क्या मिलने वाला होगा, -1। और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। सो -5 + 1 दैट गिव अस -4। यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड साइड में -4 मिलेगा और यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो -5 + 3 इट विल गिव अस -2 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा यहाँ पर +2। सो इट विल गिव अस 0। सो यू कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड बोथ आर नॉट सेम, both are not equal, both are different. So what we can conclude from here, this statement, integers are not associative under the subtraction, right? जो यहाँ पर मैं सेंटेंस बोलता जा रहा हूँ आप इसको नोट कर सकते हैं। You can also write the example। इनके अलावा भी आप और कोई एग्जाम्पल लेके इसको ट्राई कर सकते हैं तो आपको सेम यही प्रॉपर्टी वहाँ पर मिलेगी। So you can also try, you can take the example from the books also, right? You can take the example from yourself। आपके दिमाग में जो भी नंबर्स आए you can put the value on the place of a, b and c and you will get and you can check the properties, right? Now the last we will see additive identity। what is the additive identity? additive का मतलब होता है एडिशन, right? तो यहाँ पर हम देखेंगे a + 0 that is equal to a, because 0 एक ऐसा नंबर है, इस नंबर को अगर हम किसी भी नंबर में या किसी भी इंटीजर में जोड़ दें तो उसका जो रिजल्ट होता है इट इज नॉट अफेक्टेड। So a + b that is equal to a and that is equal to 0 + a, right? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक एग्जांपल, उससे हम इसको समझते हैं, right? तो -8 + 0, तो यहाँ पर -8 इट इज द नेगेटिव इंटीजर और इसके अंदर अगर हम 0 की वैल्यू ऐड कर दें सो इट इज नॉट अफेक्टेड, द वैल्यू डज नॉट चेंज, राइट? सिमिलरली if we add -8 to the 0, अगर हम 0 में -8 ऐड कर दें so it is not affected and it does not change। so what we can see that additive identity, अगर किसी भी इंटीजर में हम अगर 0 का एडिशन कर दें या 0 के अंदर हम किसी इंटीजर का एडिशन करें तो वो इंटीजर की वैल्यू डज नॉट चेंज, राइट? उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो आई होप कि इस टेबल से और मेरे एक्सप्लेनेशन से ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होगी। इस टेबल को नोट कर लीजिए और इस प्रॉपर्टी के आधार पे ही हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट? सो आई एम गिविंग यू सम टाइम, जस्ट नोट इट डाउन। So friends, we will deal with exercise 1.2. After understanding the property of integers, we deal with exercise 1.2. So we see the question number 1. As you can see on the board, the question is written. Write down a pair of integers whose, right? आपको यहाँ पर pair of integer यानी कोई दो इंटीजर ऐसे बताने हैं जिसका सम -7 हो सकता है, right? कोई एक पेयर बताना है। ऐसे तो बहुत सारी पेयर हो सकती हैं, राइट? अगर आप इंटीजर्स को समझ चुके हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को समझ चुके हैं तो आप ऐसी कई सारी पेयर्स ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कोई एक पेयर, अ पेयर के बारे में कहा गया है तो वो आप आंसर में लिख सकते हैं। जैसे कि आप अपन देखते हैं कि जैसे पहला दिया है सम इज -7, यानी कि हमको ऐसे दो इंटीजर ढूंढना है जिसका सम करें तो -7 हमको आंसर मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि -10 और 3, ठीक है? जैसे कि हम यहाँ पर इसको समझते हैं, -10 और +3,
अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर हमें -7 मिल जाता है। -11 है और उसमें 4 को जोड़ दिया जाए तो भी हमें यहाँ पर -7 मिल जाता है। So you can see there are lot of pairs we can prepare or we can understand, but here you have to write only the one pair. तो 3 पेयर मैंने यहाँ पर लिखे, उससे ज्यादा भी एटसेट्रा लिखा हुआ है, आप ढूंढ सकते हैं, कोई भी एक आंसर में यहाँ पर देख सकते हैं। राइट, नाउ वी कम टू द पेयर ऑफ इंटीजर्स whose difference is -10. राइट, हमको ऐसी दो पेयर ऑफ इंटीजर ढूंढनी है जिसका हम डिफरेंस करें यानी सबट्रैक्ट करें, तो उसका सबट्रैक्शन -10 हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ मैंने इंटीजर्स लिखे हैं जैसे कि -20, -10, -13, -3, -11, -1। तो अब हम इनका सबट्रैक्शन करके देखते हैं। जैसे कि -20 है, सो वी सबट्रैक्ट -10 फ्रॉम इट। राइट, -20 में से हम -10 को सबट्रैक्ट करेंगे। सो व्हाट वी विल हैव माइनस माइनस प्लस, तो ये +10 हो गया और ये -20 हो गया। अब इनका हम क्या करें, सबट्रैक्शन करें, सो वी विल गेट -10। राइट, माइनस और प्लस माइनस हो गया, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। यहाँ पर भी सेम केस होगा। राइट, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर बी। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर सी whose sum is 0। तो फ्रेंड्स हमने जैसे देखा, अभी हमने लास्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी में हमने यही सीखा था कि अगर हम किसी नंबर के एडिटिव इनवर्स को उस नंबर में जोड़ दें तो हमें 0 मिल जाता है। राइट, तो हमने यहाँ पर देखा -5 में अगर हम 5 जोड़ दें सो वी विल गेट 0। -5 + 5 it gives us 0। राइट, -1 में अगर हम 1 जोड़ दें तो उसका आंसर 0 होता है। -3 में हम 3 जोड़ दें तो उसका आंसर 0 होता है। राइट, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट यहाँ से ये भी बना सकते हैं, 5 is the additive inverse of -5, या हम इसको ऐसा कहें -5 is the additive inverse of 5, -1 is the additive inverse of 1, या तो फिर 1 is the additive inverse of 1। इस तरीके से भी यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो इसको आप आंसर को नोट कर लीजिए। नाउ वी विल डील विद द क्वेश्चन नंबर 2। Students, we deal with question number 2 of the exercise 1.2. What is the question number 2? We have the 3 statements right over here, A, B and C. I have written everything over here. So what is the statement 1? Write a pair of negative integer whose difference gives 8. हमको कोई दो इंटीजर ऐसे ढूंढने हैं जिसका अगर हम सब्ट्रैक्शन करें यानी डिफरेंस वो आ जाए 8। राइट, तो यहाँ पर कुछ पेयर्स मैंने लिखी हैं और यहाँ पर एक पेयर को मैंने सॉल्व भी करके बताया है। सो -2 और -10, -3 एंड -11, -5 एंड -13 एक्सेट्रा। तो ऐसी बहुत सारी पेयर आप ढूंढ सकते हैं जिनका अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो हमें मिलने वाला नंबर होगा 8। जैसे कि यहाँ पर एक पेयर मैंने सॉल्व करके बताया, -2 -10, राइट। सो दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम प्लस, and if we subtract this number so I will get 8, right? So this is the solution of this question. Now what is the question number 2, right? Write a negative integer and a positive integer whose sum is 5। यानी कि आपको एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर ढूंढना है जिसका अगर हम एडिशन कर दें तो हमें मिलने वाला इंटीजर -5 है। राइट, तो कुछ पेयर हमने लिखी है जैसे -10 and 5, -11 and 6, -9 and 4। अगर हम इनमें से किसी भी पेयर का अगर हम एडिशन करें सो वी विल गेट -5। जैसे कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट पेयर का यहाँ पर सॉल्यूशन करके दिया है, -10 और +5। ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसका जब हम एडिशन करते हैं तो हमें -5 मिलता है। अब एक क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके लिए रखा है, आप इसको होमवर्क में करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन समझने के बाद ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose difference is -3। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए ताकि आप इसको कर सकें। ये पूरी जो स्क्रीन है मैं आपको कुछ वक्त दे रहा हूं, आप इसको नोट करते जाइए। तो बच्चों अब हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्विज है। राइट, यहाँ पर हमारे पास दो टीम है, टीम ए एंड टीम बी, और दोनों So students, we have two teams A and B
और यहाँ पर टीम ए और टीम बी दोनों का स्कोर दिया है और टोटल 3 राउंड है। तो टीम ए को पहले राउंड में -40 पॉइंट्स, 10 पॉइंट और 0 पॉइंट, ये पहले राउंड में, ये दूसरे राउंड में और ये थर्ड राउंड में मिला है, राइट। और टीम बी जो है उसको फर्स्ट राउंड में 10 पॉइंट, सेकेंड राउंड में 0 पॉइंट और थर्ड राउंड में -40 पॉइंट मिले हैं। तो आपसे पूछा गया है कि टीम ए या टीम बी दोनों में से किसका स्कोर ज्यादा है, राइट। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, टीम ए और टीम बी का जो पॉइंट्स होंगे उसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टीम ए के जो पॉइंट है -40 + 10 + 0, अगर हम इनका एडिशन करें सो वी विल गेट -30 पॉइंट्स। टीम बी का अगर हम एडिशन करें तो 10 + 0 + -40 हम यहाँ पर कर सकते हैं। तीनों का अगर एडिशन करें तो भी हमको -30 ही मिलता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों ही टीम का जो स्कोर है वो बिल्कुल एक जैसा है, इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, बोथ टीम स्कोर्ड इक्वल मार्क्स और द पॉइंट्स। हम इसको मार्क्स भी बोल सकते हैं या पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज दिस इज द क्विज, राइट। और अब आपसे यहाँ पर पूछा है कि क्या किन्हीं भी इंटीजर्स को कैन बी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। क्या हम ये बोल सकते हैं कि इंटीजर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यस, बाय यूजिंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। क्यों? क्योंकि अगर इंटीजर को जोड़ते वक्त या एडिशन करते वक्त हम उनका ऑर्डर चेंज करते हैं सो इट विल नॉट अफेक्ट द रिजल्ट, राइट फ्रेंड्स। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ वी विल डील विद द क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिए हैं एंड यू कैन सी देयर आर सम गैप्स, दैट इज द ब्लैंक्स। सो हमको यहाँ पर ये ब्लैंक्स जो है इनको फिल अप करना है, राइट। सो दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स एंड आफ्टर फिलिंग दैट ब्लैंक्स द मैथमेटिकल स्टेटमेंट after filling these blanks this mathematical statement become true, right। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 1, -5 is added with -8, so -8 that is equal to -8 plus the blank, राइट। सो फ्रेंड्स अगर हम इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको जो प्रॉपर्टी यूज करना है दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आई हैव रिटन हियर a plus b that is equal to b plus a। तो आपने देखा यहाँ पर a plus b, तो यहाँ पर क्या आ गया b plus a। तो यहाँ पर भी सेम होगा -5 plus -8, so it will be -8 plus -5। तो यहाँ पर जो आने वाला इंटीजर है वो -5 होगा। अगला स्टेटमेंट हम देखेंगे -53, यहाँ पर हम क्या जोड़ दें तो यहाँ पर -53 हो जाए। तो आपने देखा यहाँ पर अगर हम 0 ऐड कर दें, क्योंकि 0 के ऐड करने से -53 की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी का यूज किया है, जो कि हमने प्रॉपर्टी में सीखा था, a plus 0 that is equal to a that is equal to 0 plus a। तो यहाँ पर हमने एडिटिव आइडेंटिटी यूज की है। नाउ वी कैन सी द थर्ड स्टेटमेंट, 17 plus what that is equal to 0। तो आप देख रहे हैं अगर 17 का अपोजिट नंबर यानी कि इसका एडिटिव इनवर्स -17 को अगर 17 में ऐड कर दिया जाए सो वी विल गेट 0। सो द आंसर इज -17। यहाँ पर भी हमने इन दोनों क्वेश्चन में हमने एडिटिव आइडेंटिटी का यूज किया है। अब स्टेटमेंट नंबर 14 हम देखेंगे। यहाँ पर 13 plus -12 plus -7 यानी कि यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, लेकिन यहाँ पर जो आने वाला इंटीजर होगा वी कैन डिसाइड फ्रॉम द राइट हैंड साइड, right। If we see the property, right, which is known as the associativity, a plus b plus c that is equal to a plus b plus c। या हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं a plus b plus c, या फिर हम इसको ऐसा a plus in the bracket b plus c, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो अगर आप इस आइडेंटिटी को देखेंगे so you can see the format of the question, the type of the question is same like this। so here we can see the value of c is -7, so we can put the value -7 over there, right। so that is the answer of that mathematical statement। Similarly we can see the statement number 5, -4 plus
in the bracket 15 plus minus 3 that is equal to -4 plus 15 plus the blank, right? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं c की वैल्यू क्या है -3, so again we can fill -3 over here by using the same property which is associative property. तो आप इसको नोट कर लीजिए, हालांकि यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पूछा हुआ है, बट फिर भी यहाँ पर मैंने आपको इस तरीके से समझाया है कि आप प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर कर सके और स्टेटमेंट को आसानी से समझ पाए, राइट फ्रेंड्स? तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 1.2 आपको बहुत ही आसान लगी होगी, मैंने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। सो आई होप यू लाइक इट एंड इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।